हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ की व्याख्या और सारांश हम पढ़ चुके हैं। अभी उसके प्रश्न उत्तर देखिए जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। अभी बाल गोविंद भगत को साधु कहा गया जबकि वो खेती करते थे, उनका अपना घर परिवार था, बेटा था, बहू थी, लेकिन फिर भी उनको साधु कहा जाता था। क्यों? ऐसी क्या विशेषताएं थी, उसका उत्तर लिखना है। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते हुए बेटा पतोहू से युक्त परिवार में रहते थे। अब इनके पास बेटा बहू से युक्त परिवार मतलब उनके पास बेटा था, उनकी शादी कर चुके थे, बहू भी थी और ये खेती करते थे। फिर भी उनका आचरण साधु जैसा था। आचरण मतलब उनका जो व्यवहार था वो कैसा था, वो साधु जैसा था। वह सदैव खरी खरी बात करते थे। खरी खरी मतलब बिल्कुल सीधा सपाट बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते। किसी का कोई सामान हो तो वो बिना पूछे, बिना उसके परमिशन के वो कभी छूते नहीं थे। बिना वजह किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी से कोई बहस बाजी झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। कोई बहुत हाई फाई कपड़े पहनते हो या कुछ अलग, उनकी वेशभूषा भी बहुत साधारण थी। केवल एक वस्त्र में रहते थे, अधो वस्त्र लंगोट लगाते थे और ऊपर से एक कंबल ओढ़ा करते थे वो, और कनपट्टी टोपी पहना करते थे। तो उनकी वेशभूषा और आचरण, उनका स्वभाव बहुत ही शांत सीधा था, इसीलिए लोग उनको साधु कहते थे। प्रश्न 2 है, भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो बहू ने कहा, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। क्यों? बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू ही उसकी देखभाल करने वाली बची थी, किंतु भगत जी उसे भी उसके भाई के साथ भेज देते हैं। पुत्रवधू यह सोचकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती कि बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल कौन करेगा, कौन उनका दवा पानी का प्रबंध करेगा। अब बहू जो थी वो अकेली काम करने वाली थी। इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और एक बहू थी। बेटे की मृत्यु होने के बाद बहू को जब इन्होंने भेजने की बात करी तो उसको ये चिंता थी, वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी कि मैं चली गई तो इनकी देखभाल कौन करेगा, कौन इनको खाना देगा, कौन इनका दवा इलाज करेगा, कौन इनको देखेगा बुढ़ापे में। तो इसलिए वो उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने किस तरह की भावनाएं व्यक्त करी। वो रोए या हंसे या गाना गाया, क्या किया, ये आपको यहाँ लिखना है। तो जैसा कि हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो लोग रो रहे थे, बहू रो रही थी, लेकिन ये जो थे वो खुश थे और नृत्य कर रहे थे और गीत गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। जब बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मरा तो उसने उसे आंगन में एक चटाई पर लिटाया और सफेद कपड़े से ढक दिया। उसके सामने जमीन पर बैठकर भगत जी अपने पुराने स्वर और तल्लीनता के भाव से गीत गाते रहे। गाते गाते बीच में कहते कि ये रोने का नहीं, उत्सव का समय है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। सबसे बड़ा आनंद का समय यही है। वो जब बेटा की मृत्यु हुई तो उसको नीचे लिटा करके सफ़ेद कपड़े से ढक करके वो जैसे पहले गाना गाते थे वो वैसे ही गाना गाते रहे, भजन गाते रहे। और कभी कभी बीच में कहते ये रो मत, ये रोने का समय नहीं, ये उत्सव मनाने का समय है। क्यों है उत्सव मनाने का समय? कि जो शरीर से आत्मा थी वो जाकर के परमात्मा में मिल गई है। एक विरहनी, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिल गई, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, और ये सबसे बड़ा आनंद का समय है। तो ये उनकी सोच थी। तो ये सोच किसकी हो सकती है? कोई साधु पुरुष होगा तभी हो सकती है सोच। हम जैसे साधारण मनुष्यों की सोच इतनी ऊंची नहीं हो सकती। अभी चौथा प्रश्न देखिए, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करिए। अब आपको उनका चित्र प्रस्तुत करना है। ये एक व्यक्ति चित्र है, एक रेखा चित्र है। ये पाठ आपका, ये विधा रेखा चित्र है। तो आपको उनका व्यक्तित्व का एक चित्र बनाना है अपने शब्दों में। अब आप अपने शब्दों में इसको बता दीजिए। बाल गोविंद भगत एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे। जैसा भी मिला उसे पाकर संतोष कर लेते थे। वे सामान्य कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। लगभग 60 वर्ष की ऊपर की आयु होने के कारण बाल सफ़ेद थे। वह दाढ़ी या जटाएं नहीं रखते थे। वे नाम मात्र के कपड़े पहनते थे, जिनमें एक लंगोटी, सिर पर कबीरपंथी टोपी और सर्दी में कंबल ले लेते थे। माथे पर एक रामानंदी तिलक लगाया करते थे और गले में तुलसी की माला डालते थे। बस ये उनका व्यक्तित्व था। दिखने में वो ऐसे थे। और कर्म कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था कि वो खेती करते थे, अन्न उगाते थे, अन्न जो है वो साहब के दरबार में दे देते थे। जो प्रसाद में मिल जाता था उससे अपना घर चलाते थे और भजन गाया करते थे। दिन भर अपने भजन में मस्त रहते थे। उनको किसी की कोई परवाह नहीं। प्रश्न 5, गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों थी। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसी दिनचर्या दिन भर उनका क्या जो क्रियाकलाप है वो क्या करते हैं, ये ऐसा कैसे है।
बाल गोविंद भगत अपने जीवन के अंतिम दिनों में बीमार रहने लगे थे। बाल गोविंद भगत अपने जीवन के अंतिम दिनों में बीमार रहने लगे थे। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था, फिर भी उन्होंने अपने लिए नियम नहीं छोड़े। दोनों समय स्नान करना, दोनों समय नियमित रूप से गाना और खेत खलिहानों की देखभाल करने संबंधी दिनचर्या को देखकर लोग अचरज में रह जाते थे। अब उनका जो नियम था, जो धर्म था, वो पूरी तरह निर्वाह करते थे, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात। जाड़े में भी वो सुबह सुबह स्नान करने नदी पर जाया करते थे। सुबह भी स्नान करते थे, शाम को भी स्नान करते थे। जब स्नान करने ये नदी पर, गंगा नदी पर जाते थे तो 30 कोस ये पैदल चल करके नदी पर जाते थे। लेकिन क्योंकि उम्र हो चुकी थी तो इनका शरीर अब क्षीण हो गया था, अब कमज़ोर शरीर हो गया था। लेकिन इनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो ये पहले करते थे वो ये अंत तक करते रहे। तो लोगों को इनकी इस दिनचर्या पे बहुत आश्चर्य होता था कि इस उम्र में भी वही दिनचर्या, कोई बदलाव नहीं। तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखी। अब उनके गानों की क्या विशेषता थी, जो आपने पाठ में पढ़ा उसके आधार पर पॉइंट में लिखना है। बाल गोविंद भगत के गीत की विशेषताएं थी कि उनका स्वर बहुत धीरे धीरे ऊंचा होने लगता। जब वो गाना गाना शुरू करते तो वो जोश में आ जाते थे और जोश में आके फिर ऊंचा ऊंचा और ऊंचा गाने लग जाते थे। स्वर एक निश्चित ताल और गति के चढ़ाव से आगे बढ़ता हुआ श्रोताओं के मन को भी ऊपर उठा देता, जिसे सुनकर सभी झूमने और नाचने लगते थे। और जब ये गीत ऊंचे स्वर में गाते थे तो जो सुनने वाले थे वो भी, उनका भी मन एकदम ऊंचा हो जाता था, वो भी खुश हो जाते थे और वो भी झूमने नाचने लग जाते। और साथ साथ जब वो काम करते थे खेतों में तो इनके गानों की वजह से उनके हाथों में तेजी आ जाती थी, इनके गाने के तेज स्वर से। तो ये इनके गाने की विशेषता थी। और ये खंजड़ी लेकर गाते थे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि खंजड़ी बजाते हुए गाते थे। प्रश्न 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। अब आपको इस पाठ में कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जिससे कि ये पता चलता है कि बाल गोविंद भगत जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनको नहीं मानते थे। वो कौन कौन सी घटनाएं थी? पाठ के आधार पर ऐसे कई प्रसंग आए जिनसे ये पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने बेटे का क्रियाक्रम करते समय भी सामाजिक मान्यताओं को नहीं माना। क्या क्या नहीं किया? उन्होंने अपनी पुत्र वधू के हाथों से बेटे की मुखाग्नि दिलाई। बेटे को अग्नि उन्होंने बहू के हाथ से दिलाई, जबकि स्त्रियां ये काम नहीं करती हैं। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाया और उसको वहाँ से जाने को कहा, जबकि जो बहुएं होती हैं वो घर छोड़ कर के नहीं जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका पुनर्विवाह कर दो, जो कि हमारे समाज में एक प्रथा है कि कभी पुनर्विवाह नहीं होता। तो लोग वैधव्य का जीवन जीते हैं, विधवा का जीवन जीने के लिए विवश किया जाता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इसकी दूसरी शादी कर दो। बहू ने मना भी किया तो इन्होंने कहा अगर तू नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। तो ये सब इनके सामाजिक रीतियों को तोड़ने के प्रसंग हैं। प्रश्न 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करिए। अब जिस समय धान के खेतों की रोपाई हो रही होती थी खेतों में, तो उस समय जो आपको पाठ में बताया गया उस माहौल का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। बाल गोविंद जब अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे होते तब वे अपने मधुर स्वर में संगीत को सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए ऊंचा ले जाते, यानी ऊंचा 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 गाते चले जाते, जिसे सुनकर खेलते हुए बच्चे झूमने लग जाते, औरतें साथ साथ गुनगुनाने लगती। बाल गोविंद के संगीत का जादुई प्रभाव से हलवाओं के पैर का एक ताल में उठने लगते और धान की रोपाई करने वालों की उंगलियों में संगीतमय गति से चलने लगते। मतलब औरतें नाचने लगती, बच्चे खुश हो जाते, लोग गुनगुनाने लग जाते, हाथों में तेजी आ जाती थी। तो ये सब उनके गाने का प्रभाव। अभी इस पाठ में रचना और अभिव्यक्ति जो दी है आपकी, उसमें है पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। अभी बाल गोविंद भगत जो है कबीर पर श्रद्धा थी, तो आपको कहाँ कहाँ लगा कि ये कबीर जी के से प्रभावित हैं, आपको वो बताना है। बाल गोविंद भगत का पहनावा और आचरण कबीरपंथियों जैसा था। उनका पहनावा कैसा था? कबीरपंथी टोपी, लंगोट और कंबल, ये उनका पहनावा था। तो पता चलता है कबीरदास जी को मानते थे। कबीर को वो साहब मानते थे, अपना ईश्वर मानते थे और उनकी असीम श्रद्धा और विश्वास रखते थे। कबीर के प्रति उनका श्रद्धा निम्नलिखित रूप में प्रकट हुआ। उनका पहनावा, उनके गले में तुलसी की माला, मस्तक पर रामानंदी टीका और लोगों से खरी खरी बात करना। कबीरदास जी का भी विशेषता क्या है? वो सीधी और खरी बात कहते हैं। वे कबीर के समान खरा खरा व्यवहार करते और दूसरों की वस्तु अस्पृश्य समझते और किसी की वस्तु को छूना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर बताया। कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि जीना और मरना, इस जीवन में कुछ नहीं रखा, सब मिट्टी है। तो यही वो भी मानते थे, तभी वो अपने बेटे की मृत्यु पर भी गा सके।
वरना कौन बाप होगा जो अपने बेटे की मृत्यु पर गाना गाएगा, भजन गाएगा। लेकिन वो मानते थे कि ये जीवन नश्वर है, बेकार है, ये आज है कल नहीं रहेगा। और ये बात, ये किसकी उपदेश है? ये कबीरदास जी के। तो वो कबीरदास जी को के अनुयायी थे। उन्होंने कबीर के पदों का गायन वो करते रहते थे, सारा दिन कबीर के दोहे भजन गाया करते थे। तो इससे पता चलता है कि वो कबीरदास जी को मानने वाले थे। आपकी दृष्टि से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? अभी वो कबीरदास जी को इतना क्यों मानते थे, आपको क्या लगता है? मेरी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के अनेक कारण हैं। कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए भी साधुओं जैसा भी जीवन बिताते थे। कबीरदास जी का सादा जीवन, उच्च विचार भगत को पसंद आया होगा। भगत को कबीर का सीधा सादा व सपाट बयानी व्यवहार बहुत पसंद आया होगा। अभी क्यों वो मानते थे? उनका जीवन पसंद था, उनके आदर्श पसंद थे, उनका जो व्यवहार था कबीर का वो पसंद था, उनकी जो सीधी सपाट बयानी थी कबीरदास जी की वो उनको पसंद होगी, इसीलिए वो कबीरदास जी को फॉलो करते थे। उनको उनके ऊपर बहुत अधिक श्रद्धा थी। प्रश्न 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? जब आषाढ़ का मौसम आता है, सावन भादौ, आषाढ़ सावन भादौ, तो आषाढ़ का महीना बरसात का महीना होता है। बरसात में रिमझिम जलवृष्टि बच्चे, बूढ़ों, स्त्री पुरुष के उल्लास भर देती है। जब बारिश की शुरुआत का समय होता है तो सबके मन में एक खुशी सी भर जाती है, तो लोगों के अंदर उल्लास भर जाता है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल कूद करते हैं, स्त्री पुरुष खुशी से झूमते हैं, खेतों में धान की रुपाई की जाती है, धान लगाया जाता है। उस तरह स्त्री पुरुष बच्चे नाचने गाने लगते हैं, झूमते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो किसानों के परिवार में बच्चों बारिश का मौसम एक उत्सव का मौसम होता है, तो इसलिए उस समय सांस्कृतिक परिवेश भी जो है वो उल्लास से भर जाता। सांस्कृतिक परिवेश जिसमें गाना बजाना, उत्सव, त्योहार, ये सब जो परिवेश था, ये जो माहौल था, वो भी उल्लास से, खुशी से भर जाता था। क्यों? क्योंकि बारिश का समय था और ये समय लोगों को खुशी देता है। किसान के लिए सबसे सुंदर मौसम होता है। प्रश्न 13 देखिए, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सच सिद्ध करेंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। मोह और प्रेम, मोह मतलब भी प्रेम होता है, प्रेम मतलब भी प्रेम होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है वो आपको एक कथन दे करके सिद्ध करना है। पहले उत्तर देख लीजिए। लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते धोते हैं, यह उनका मोह है, परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं। वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते थे। अपने बुढ़ापे में अकेला होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं, उसके बुढ़ापे से मोह नहीं दिखाते। अभी मोह और प्रेम में क्या अंतर है? प्रेम जिसमें सच्चाई हो, त्याग हो, और मोह जिसमें अपना स्वार्थ हो, है ना। तो वो बेटे से प्यार करते थे लेकिन मोह नहीं करते थे। वो बहुत प्यार करते थे बेटे को, अपने बहुत प्यार था उनका उस बेटे पर। उनका बेटा थोड़ा सा मंदबुद्धि का भी था। बहू से भी बहुत प्रेम करते थे लेकिन मोह नहीं करते थे। जैसे ही बेटे की मृत्यु, उन्होंने बहू को वहाँ से भेज दिया कि अब तुमको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी दूसरी विवाह करो और दूसरा जीवन बिताओ। बेटे की मृत्यु होने पर पता है कि अब ये मृत्यु होनी है, हमको भी मरना है, तुमको भी मरना है, तो उनको उसके शरीर से कोई मोह नहीं था। वो आराम से अपना खुशी में गाना गाते रहे, भजन गाते रहे, क्योंकि उनको लगा कि ये तो बड़े उल्लास का समय है, ये तो बड़े उत्साह का समय है, उत्सव का समय है, क्योंकि एक आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई है। तो यही अंतर मोह और प्रेम में है। अभी इस पाठ में आपको क्रिया विशेषण छांट के लिखने हैं और उनके भेद बताने हैं। क्रिया विशेषण बच्चों एक अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण और उसके भेद, लेकिन आप अभी यहाँ इस एक्सरसाइज को कर लीजिए। आप इसमें से कुछ ढूंढ के मैंने आपके लिए निकाले हैं और उनका भेद भी लिखा है। जैसे क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, पहले तो ये समझिए। विशेषण मतलब जो विशेषता बताए। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अभी क्रिया किसे कहते हैं? काम का करना या होना, जिस शब्दों से पता चले वो क्रिया होती है। उनकी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं। तो धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। तो स्वर का ऊंचा होना कैसे हो रहा है? धीरे धीरे स्वर हो रहा है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। और कौन सी क्रिया है ये? रीतिवाचक। भेद क्या है? रीति मतलब होता है जहां पर कोई नियम हो, तो धीरे धीरे एक नियम से, एक क्रम से ऊपर होना। यहाँ पर कौन सा भेद है? रीतिवाचक। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। अभी पहनना, उसकी विशेषता क्या है? कम पहनना। कपड़े कम पहनना, तो कम पहनना, कम जो है वो क्रिया विशेषण है। और ये कौन सा है? संख्यावाचक। यहाँ पर गिनती बताई जा रही है, तो ये संख्यावाचक है। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, लगातार चल रही थी, लगातार एक नियम था, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अभी आसमान के तारों के दीपक नहीं बुझे थे। बुझना क्रिया, अभी
नहीं बुझे थे। अभी यानी अभी बुझे नहीं थे, तो अभी कालवाचक समय है। यहाँ पर एक समय आपको पता चल रहा है, तो ये है कालवाचक विशेषण। रोपनी करने वालों की उंगलियां अजीब क्रम से, जो रोपनी कर रहे थे उनकी एक अजीब क्रम में चल रही थी, तो यहाँ पर भी एक नियम पता चल रहा है, तो ये रीतिवाचक है। उनकी खंजड़ी डिमिक डिमिक बज रही थी। खंजड़ी का बजना कैसे बज रही? डिमिक डिमिक। यहाँ पर रीतिवाचक यानी एक नियम था, एक नियम से वो खंजड़ी बज रही थी। जो कुछ खेत में पैदा होना क्रिया, जो कुछ यानी कुछ हो रहा होगा, अभी हमें उसकी क्वांटिटी नहीं पता, तो परिमाणवाचक। जहाँ पर हम संख्या नहीं बता सकते वो परिमाणवाचक होता है। इन दिनों वे सवेरे ही उठते थे। अभी उठना क्रिया है, कब उठते थे? सवेरे उठते थे, तो आपको समय बताया गया, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। अब श्रोताओं के मन उठने लगते, कहाँ उठने लगते? ऊपर उठने लगते, यानी स्थानवाचक। तो यहाँ पर स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और समयवाचक, ये आपको क्रिया विशेषण के भेद हैं, जो कि आपको एक अलग वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अभ्यास आपको इसमें पता होना चाहिए। ये आपका प्रश्न आ सकता है, किसी पठित में आपको पैराग्राफ देकर के उसमें से क्रिया विशेषण छांटने को आ जाए, या आपसे कहा जाए कि क्रिया विशेषण अपने आप से लिखो और बताओ उसका भेद क्या। कुछ और थोड़े से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, जो आपकी परीक्षा में आपसे भाषा बदल करके पूछे जा सकते हैं। आपको बच्चों, आपकी जो NCERT की बुक है वो पुस्तक आप पूरी पढ़ेंगे। अगर आप कक्षा में जो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई जा रही है उस समय आप ध्यान से पढ़ लेंगे और एक बार वीडियो से आप उसका सारांश समझ लेंगे और प्रश्नोत्तर समझ लेंगे, तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकें। तो आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए यही करिए कि आप पहले लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लीजिए, रीडिंग बहुत ज़रूरी है, और फिर आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को कर लीजिए। जो प्रश्न हैं, प्रश्न वही होते हैं, खाली उनकी भाषा बदल करके आपसे फिर से पूछ लिया जाता है। तो आप भी अपनी भाषा बदल करके उन्हीं कीवर्ड्स का प्रयोग करते हुए आप अपने उत्तर लिखेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ का उद्देश्य क्या है? अब ये पाठ आपको क्यों पढ़ाया गया, इसका क्या उद्देश्य है? बाल गोविंद भगत के पाठ का उद्देश्य है सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार। हमारे देश में, हमारे समाज में इतनी बुराइयां, इतनी कुप्रथाएं, इतनी रूढ़ियां, पुराने नियम चले आ रहे हैं, जिसके ऊपर लेखक ने प्रहार किया है। वह ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी से परिचित कराना चाहता है। और दूसरा क्या है, तो वो ये परिचित कराना चाहता है कि मैं समाज में कितनी बुराइयां, कितनी कुरीतियां चली आ रही हैं। और वो क्या चाहता है, ये भी उद्देश्य है कि समाज में हमारे गांव का क्या जीवन होता है वो दिखाने के लिए भी इस पाठ को आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये इसका उद्देश्य है, गांव के जीवन से परिचित कराना और हमारी रूढ़ियों को ऊपर प्रहार करना। संदेश क्या है, यही इसका संदेश है। बाल गोविंद भगत पाठ का संदेश यह है कि हमें मानवीय सरोकार व मानवीय मूल्यों को महत्व देना चाहिए। मतलब हमारे जो मानवीय गुण हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। हमारे मानवीय सरोकार जो है, मानवीय मूल्यों को महत्व देना चाहिए। हम व्यक्ति के बाहरी दिखावे या वेशभूषा को महत्व नहीं देना चाहिए, हमें व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष को महत्व देना। किसी की पहनावे को देख करके हम कह देते अरे वो बड़ा स्मार्ट है, बहुत ऊंचा आदमी, बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसने अच्छे कपड़े पहने, बड़ा आदमी वो होता है जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो, जिसके कर्म अच्छे हों। तो यहाँ पर उनका संदेश क्या है कि हमको बाहरी दिखावे में नहीं पड़ना है। क्या संभालना है? हमको अपने आदर्श जीवन को, अपने मानवीय मूल्यों को संभालना है, नैतिक मूल्यों का पालन करना। लेखक बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु क्यों मानता है? लेखक इनको गृहस्थ साधु मानते हैं, मतलब ऐसा साधु जो गृहस्थ भी हो। तो क्योंकि वो उनका बेटा था, बहू थी, वह साधुओं की तरह रहते थे और साधु की सारी परिभाषा पर खरे उतरते थे, इसलिए लेखक उन्हें भगत को गृहस्थ साधु मानते हैं। मतलब गृहस्थी में भी थे, बेटा था, बहू थी, खेती थी, काम करते थे, लेकिन साथ ही साथ उनका व्यवहार कैसा था? साधुओं वाला। तो वो उनको एक गृहस्थ साधु मानते थे। भगत अपनी सब चीज साहब को मानते। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, कैसे? भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता वो सिर पर लाद कर साहब को दे आते थे, और उनके मठ से जो भेंट स्वरूप रख लिया जाता, उन्हें जो कुछ प्रसाद स्वरूप दिया जाता, उसी में गुजारा करते। तो उनका जो कुछ उनका है वो किसका है? वो ये मानते थे कि ये सब साहब का है, ये सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। लेखक बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु मानता था, पर वह भगत के किस अन्य गुण पर मुग्ध था? अभी लेखक उनको एक गृहस्थ साधु मानता था, लेकिन उनका एक और गुण भी था जिसके ऊपर लेखक मुग्ध था। वो कौन था? बाल गोविंद भगत को संगीत का जादू कहा गया है।
बाल गोविंद भगत का एक बहुत बड़ा गुण था कि उनके संगीत में एक बहुत सुंदर जादू था। उनके संगीत से लोग इतने प्रभावित हो जाते थे कि जहां वो गाना गाने बैठते लोग उनको घेर करके बैठ जाते थे और उनके संगीत का मजा लेते थे और आनंद में नाचते गाते थे। तो यही लेखक को बहुत पसंद आया। उनके मधुर गाने को सुनकर बच्चे, बूढ़े, जवान सब झूम उठते। इस कारण बाल गोविंद भगत को संगीत का जादू कहा गया। बाल गोविंद भगत को ही संगीत का जादू कहा है लेखक ने। भगत प्रभातियां किस महीने में गाया करते थे? प्रभाती कौन से महीने में गाते हैं? कार्तिक के महीने में। कार्तिक यानी वो जो दिवाली वाला महीना है, उसमें सवेरे सवेरे प्रभाती गाई जाती है। और कब तक गाते थे? कार्तिक से लेके फागुन यानी होली के महीने तक वो गाया करते थे। वे नदी स्नान को जाते और लौटते समय पोखर के भिंडे पर चटाई बिछाकर पूरब की ओर मुंह करके प्रभातियां टेरना शुरू कर देते। जब वो नहा के लौटते थे तो भी गांव की मेड़ पर बैठ करके वो प्रभाती गाते थे। प्रभातियां गाते गाते इतने सुरूर और उत्तेजना से भर जाते कि किस श्रम बिंदु झलक उठते थे कि उनके माथे पर जो पसीने की बूंदें, श्रम बिंदु पसीने की बूंदें, गाने से मेहनत होती है, मेहनत से जो पसीने की बूंदें उनके माथे पर आ जाती थी उनके गीतों से, वो इतना जोश में गाया करते थे। भगत का आंगन नृत्य संगीत से किस तरह ओतप्रोत था? अभी भगत का आंगन जो था, उनके घर का आंगन भी नृत्य संगीत से ओतप्रोत रहता था। जब जाड़े का समय होता था, गर्मियों का समय होता था, तो वो बाहर नहीं निकलते थे, सुबह नहीं गाते थे, शाम के समय आंगन में बैठ के अपने भजन गाते थे। उनको प्यार करने वाले लोग जो थे, उनको मानने वाले लोग, मंडली वहां आ जाती थी और उनके नृत्य संगीत का मजा लेती थी। भगत अपने सुस्त और बोधे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे? उनका बेटा कैसा था? अब सुस्त था थोड़ा और थोड़ा मानसिक रूप से कम बुद्धिमान था। भगत उसका बहुत ध्यान रखते थे। उनका मानना था कि ऐसे लोगों पर ज्यादा निगरानी रखते हुए प्यार करना चाहिए जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो, क्योंकि मोहब्बत की इन्हें ज्यादा जरूरत होती है। इस कारण भगत अपने बेटे को अधिक प्यार करते थे। अगर बच्चे ठीक है तो उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा उनकी केयर करो, वो अपने आप कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी मामले में कमजोर है तो उस पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत होती है। तो वो अपने बेटे का बहुत अधिक ध्यान रखते थे, उसको बहुत अधिक प्यार करते थे। पुत्र की मृत्यु के अवसर पर बाल गोविंद भगत अपनी पत्नी को परंपरा से हटकर कौन सा कार्य करने को कह रहे हैं? अभी जब पुत्र की मृत्यु के अवसर पर बाल गोविंद भगत उसकी पत्नी को परंपरा से हटकर कौन सा कार्य करने को कहते हैं? उस समय भगत अपनी पतोहू से रोने की बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। बहू रो रही है तो वो उसको कह रहे हैं रो नहीं, उत्सव मनाओ। तो ये परंपरा से हटकर नियम, परंपरा क्या है? अगर कोई मृत्यु होती है तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हमें रोना आता है, लेकिन वो बहू से कह रहे नहीं, उत्सव मनाओ, क्योंकि उनका मानना था मृत्यु एक खुशी का अवसर है। ये क्यों खुशी का अवसर है? क्योंकि इस समय आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है और यही हमारा अंतिम उद्देश्य है। बाल गोविंद भगत की किस दलील के आगे उनकी पतोहू की एक न चली? जब बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू, उसके भाई को बुलाया, बहू को, और कहा तुम यहाँ से जाओ और दूसरा विवाह कर लो, बहू ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी वरना आपकी देखभाल कौन करेगा। तो उन्होंने उसको एक दलील दी कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, और इसके आगे बहू की एक न चली। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। कैसे? पाठ में लिखा गया कि उनके हिसाब से हुई। कैसे हुई? सामान्य जीवन में भगत की दिनचर्या जैसी थी वैसी रही, जीवन के अंतिम समय तक यही दिनचर्या बनी रही। अतः कहा जा सकता है कि भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। मतलब जीवन भर उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो बिस्तर पर नहीं पड़े, उन्होंने किसी की सेवा नहीं ली, उनको उनकी सेवा करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे कार्य करते थे, कार्य करते रहे और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा मान सकते हैं कि उनकी मृत्यु उनके अनुसार हुई। बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कार्य करे। एक तो अपनी बहू को से अग्नि दिलवाई जिससे कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी मजबूत हो सके। दूसरा, उसकी दूसरी शादी करने का प्रस्ताव रखा, वरना हमारे समाज में विधवा विवाह का कोई नियम नहीं है। तो उन्होंने हमारी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का काम किया। बाल गोविंद भगत की गंगा स्नान यात्रा का वर्णन कीजिए। अब जब वो गंगा स्नान करने जाते थे उस यात्रा का वर्णन। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष अपने घर से 30 कोस दूर गंगा स्नान को जाते थे। इस यात्रा में 4-5 दिन लग जाते थे। भगत इतने स्वाभिमानी थे कि पैदल आते जाते थे, किंतु का सहारा किसी का भी नहीं लेते। इस प्रकार वे रास्ते में उपवास कर लेते। वो रास्ते भर उपवास करते जाते, जो कुछ खा के जाते थे उसके बाद स्नान करके 3-4 दिन बाद जब घर लौटते थे तब वो भोजन करते थे। क्यों? क्योंकि किसी से मांग नहीं सकते थे, मांग के खाएंगे नहीं, भिक्षा वो ले नहीं सकते थे। इस प्रकार उन्हें साधु और गृहस्थ होने के स्वाभिमान को बनाए रखा। इसी तरह वो अपने स्वाभिमान को बनाए रखा कि वो साधु भी थे और एक गृहस्थ भी थे। ये उनकी यात्रा का वर्णन है। आखिरी प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? आपको पता है, इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ये नाम आप अच्छी तरह याद कर लीजिए और इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। लेखक का नाम याद करना है, लिखना है और सही लिखना है बच्चों, शुद्ध लिखना है।
बाल गोविंद भगत की विधा क्या है? जो ये पाठ है इसकी कौन सी विधा है? इस पाठ की विधा है साहित्यिक विधा रेखा चित्र। इस कौन सी विधा में लिखा गया? रेखा चित्र, यानी शब्दों से किसी का रेखा चित्र खींच दिया गया, किसी का चित्र बनाया गया। तो बच्चों यहाँ पर पाठ के पुस्तक के आपके सभी प्रश्न और आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपने वो देखे और उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बच्चों, कमेंट करिए, मुझे आपका फीडबैक चाहिए। गुड बाय।